Even as ties between Maldives and India remain pretty tense, New Delhi has now allowed the export of essential commodities, including that of sugar, wheat, rice and onions, to the island nation in the Indian Ocean. And the exports have been allowed after a request from Maldives. नहीं है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि प्रेसिडेंट मौजूद जो हैं उन्होंने एक डायरेक्शन बदली है, वो मानना पड़ेगा। उन्होंने एक डायरेक्शन बदली है, ये इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। और जानबूझकर तगड़े वाले पंगे ले रखे थे, और उसके बाद शर्म नहीं आई इंडिया को लेटर भेजते हुए कि भाई साहब थोड़े से है ना प्लीज ये आटा दाल चावल भेज देना, खत्म हो रखी है। यहां इंडिया और पंगे ले सकता था, कहता मैं नहीं भेज रहा, जो उखाड़ना उखाड़ लो। इंडिया जिस दिन औकात दिखाने पे आएगा साफ कहेगा मैं नहीं भेज रहा, वैसे भी यहां पर किल्लत है, जहां से लेना है ले ले। तो ये सारी बातें इसमें की हैं। इसके जो लुब्बे लबाब है कि अगर वो जब बाकी चीज़ें ऐड अप करते हैं ना तुम कि तो फिर पता चल जाता है कि इसके पीछे क्या है और क्या नहीं है। तो इम्पैक्ट क्या होगा इसका? तो इम्पैक्ट ये हुआ है जो कि इस रिपोर्ट में ये कहना है, और ये कि इसके बाद थोड़े से मोहतात हो गए। मालदीव कभी आउट इंडिया कभी हेल्प इंडिया, क्या कहना चाहेंगी? अभी खबर ये आ रही है और काफी ज्यादा सुनने में आ रहा है कि मालदीव के प्रेसिडेंट ने प्रॉपर हेल्प मांगी है इंडिया। चाइना से इन मालदीव तक आते आते तो अंडे खराब ही हो लेंगे, पहुंचेंगे थोड़ा ना। सबसे फिजिबल इंडिया है और उसी से पंगे ले रहा है, इसे कहते हैं डिप्लोमेटिक इमेच्योरिटी। और इंडिया ने जो किया बड़ा दिल दिखाते हुए, ये कहते हैं डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी। ये फर्क है, और इंडिया इसके अंदर अच्छा खासा लेवल पर शांति से अभी काम चला रहा है कि ठीक है यार, हमने आर पार की लड़ाई में बिगाड़नी नहीं है, जितनी हमने बिगाड़ दी वो हम जानते हैं, और जितना मालदीव्स को नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचा चुके हैं, हम वो भी जानते हैं। तो दोस्तों यही तो भारत की नीति है। कोई और देश होता ना, कोई और देश का इतना विवाद होता किसी के साथ तो मदद नहीं करता। ठीक है, चीनी ने इनको पानी भेजा, चाइनीज ने, उसके बदले में बहुत मोटी रकम चार्ज की, दोबारा इन्होंने पानी तक नहीं मंगाया चाइना से। ठीक है, और भारत से इतनी सारी चीजें इनको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में, आप लोग बगल में लिस्ट देखा ही होगा आप लोगों ने, वो सब इनको मिल गई डिस्काउंटेड प्राइस पे। इतनी सस्ती कीमतों पे मिली है इनको ये जो सामान है कि जो भारत में लोगों को नहीं मिलता, दुख के साथ मैं कह रहा हूं। लेकिन यही लोग हैं जो भारत को गालियां भी निकाले। भारत सरकार को इस पे सोचना चाहिए, और भारत सरकार जरूर इस वे में काम कर रही होगी कि जो ये अपना लोन है और जो ये हम सामान भेज रहे हैं, इसके जो पैसे हैं वो कैसे रिकवर करना है। इन नमक हराम को फ्री में तो कुछ देना ही नहीं है, जो हम कुछ दे रहे हैं इसके पैसे रिकवर करने के लिए या तो इनके आइलैंड ले, जैसे चाइना ने ले रखा है 5-5 मिलियन के बदले में इन्होंने चाइना को आइलैंड दे रखा है। वैसे भारत सरकार मैं पक्का श्योर हूं कि कुछ ना कुछ जरूर वर्क कर रही होगी। ठीक है, अब पुराना भारत तो नहीं रहा है कि एटलीस्ट फ्री में चीजें दे रहे जाओ। ठीक है दोस्तों, बताया जा रहा है कि जितनी सस्ती चीजें भारत में मिलती है उससे 30% सस्ती चीजें इनको बेची गई। अगर जो है फॉर एग्जांपल, अगर भारत में 100 रुपए में 3 केजी चीनी मिलती है तो इनको 3 केजी चीनी दिया गया है 70 रुपए में। 30% डिस्काउंटेड प्राइस पे इनको चीजें मालदीव वालों को दी गई है, वो भी लाखों मीट्रिक टन, छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, लाखों। ठीक है, 5 मिलियन आबादी है, 4 मिलियन हमने अंडे भेज दिए एक दिन में मालदीव को। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितना डिपेंडेंट है भारत पे मालदीव। एहसान तले मालदीव का बच्चा दबा हुआ है। अगर ये अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पैदा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं मालदीव में, मुइजू के पूरा परिवार, पूरा देश, तो भारत के एहसानों पे जिंदा है ये। नमक हरामो पूरा का पूरा मालदीव, अधिकतर जो रेडिकल टाइप के लोग हैं वो नमक हराम टाइप। According to the Indian government notification, the South Asian nation has allowed export of over 100,000 metric tons of rice and over 100,000 tons of wheat flour and over 64,000 tons of sugar, 21,000 metric tons of potatoes, 35,000 tons of onions and almost 4 million eggs. It's very expensive. So countries like India, they are emerging in this field. Countries like Turkey, they are emerging in this field. पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपने वो कर रहा है, और पाकिस्तान जब किसी को कोई चीज बेचने की कोशिश करता है आगे से सैंक्शन आ जाती है। और उसके बाद शर्म नहीं आई इंडिया को लेटर भेजते हुए कि भाई साहब थोड़े से है ना प्लीज ये आटा दाल चावल भेज देना, खत्म हो रखी है। यहां इंडिया और पंगे ले सकता था, कहता मैं नहीं भेज रहा, जो उखाड़ना उखाड़ लो। लेकिन गारंटी कहां जाता मुझे समझ में नहीं आ रहा, कहां ढूंढते रहो। एक तो इंडिया भेजता है कंसेशनल रेट में भेजता है, इंडिया जिस दिन औकात दिखाने पे आएगा साफ कहेगा मैं नहीं भेज रहा, वैसे भी यहां पर किल्लत है, जहां से लेना है ले ले। नहीं नहीं करना। पाकिस्तान JF-17 आई थिंक वो अर्जेंटीना को बेच रहा था तो बरतानिया बेच पाया गया, उनके कोई हिस्टोरिकल प्रॉब्लम था। ठीक है जी,
सो ये जो चाइना ने बेसिकली किया है, चाइना इन मैनी वेज हैज हेल्प्ड इंडिया। वन, इंडिया को पता चल गया अच्छा ये भी एक मुल्क है, इस लेवल पे तैयारी करनी है, चलो जो डिफेंस पे हर चीज में उधर चले जाओ। देन खिते में देखा अच्छा ये इनसिक्योरिटी है, तमाम मुल्क चाइना से डरते हैं, चाइना उनको बुलिंग करता है, दो इनको पैसे, दो इनको वेपन्स, दो इनको ये चीजें, समझ रहे हैं। सो इंडिया भी सारे देखिए इस गैप का फायदा उठा रहा है इंडिया, जो ज्वाइंट वेंचर है उनका, ठीक है जी। अब हुआ ये है कि रशियन आर्म्स बड़ी कम हो गई हैं इस खिते के अंदर, क्योंकि ये सारे के सारे प्रो अमेरिकन हो रहे हैं। प्रो अमेरिकन इसलिए हो रहे हैं बिकॉज अमेरिका की जितनी भी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी आई है उसके अंदर सबको इंसेंटिव नजर आ रहे हैं, इकोनॉमिक इंसेंटिव नजर आ रहे हैं, इकोनॉमिक इंसेंटिव नजर आ रहे हैं सबको, और वो सब इकोनॉमिक इंसेंटिव लेना चाहते हैं और वो पीछे नहीं हटना चाहते। सो इसीलिए रशिया की उसको वो इंडियन फिल कर रहे हैं। अब कहा जाता है कि रशिया का जो एक ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट जो थी वो भी कम हुई है। पहले वो पिछले जिसे वो कहते हैं ना अमेरिकन प्रेशर बढ़ा है, ये सिपरी की एक रिपोर्ट आई थी कि 2022-23 तक उनकी जो एक्सपोर्ट है दुनिया में, जो आर्म्स एक्सपोर्ट की है वो 16% हुई है। पहले वो 22-23% हुआ करती थी, आज से 5-6 साल पहले। तो इसका मतलब ये है कि वो अमेरिकन ने प्रेशराइज किया हुआ है सबको। ये सिर्फ इंडिया ही लिवरेज ले सकता है, ये इंडिया लिवरेज लेता है कि वो ये S-400 ले सकता है, और कोई मुल्क लेके बता। श्रीलंका एक अंडा नहीं भेजने वाला, वो खुद इंडिया से मंगाता है। उसके बाद पाकिस्तान, हा 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 पाकिस्तान गजब। उसके बाद गल्फ कंट्रीज, अच्छा टर्की, चाइना ने सबके एक्सपोर्ट पे बैन लगा रखा है। अंडे और आलू वहां से लदेंगे और आते आते यहां तक तो खत्म हो लेंगे। चाइना से इन मालदीव तक आते आते तो अंडे खराब ही हो लेंगे, पहुंचेंगे थोड़ा ना। सबसे फिजिबल इंडिया है और उसी से पंगे ले रहा है, इसे कहते हैं डिप्लोमेटिक इमेच्योरिटी। और इंडिया ने जो किया बड़ा दिल दिखाते हुए, ये कहते हैं डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी। ये फर्क है, और इंडिया इसके अंदर अच्छा खासा लेवल पर शांति से अभी काम चला रहा है कि ठीक है यार, हमने आर पार की लड़ाई में बिगाड़नी नहीं है, जितनी हमने बिगाड़ दी वो हम जानते हैं, और जितना मालदीव को नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचा चुके हैं, हम वो भी जानते हैं। और अभी मालदीव जो खेल खेल रहा है इंडिया वो भी जानता है। 1981 से जो हमारा प्रोसेस चल रहा है उसमें आज तक का हाईएस्ट इन्होंने मंगाया है, आज तक का हाईएस्ट। कोटा फॉर रिवर सैंड, अबे रेत तक इनकी हमारे यहां से जाती है, वो जो रेत होती है ना प्लास्टर करने वाली, वो स्टोन एग्रेशंस जो रोडी वगैरह, क्रूशियल आइटम्स फॉर बूमिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन मालदीव्स, ठीक है, हैव बीन इंक्रीज टू 25% बाय 10 लाख मीट्रिक टन। इतना सारा, अब उसे देखेंगे। देयर इज ऑल्सो हैव बीन इंक्रीज ऑफ 5% इन द कोटाज फॉर एग्स, पोटैटोज, अनियन, शुगर, राइस, व्हीट, गेहूं का आटा, दाल, पल्सेस। कैन यू इमेजिन? आटा, आलू, प्याज, शुगर, चीनी, चावल, गेहूं, आटा और दाल सब खत्म हो गए हैं कि भाई ये 5% हमारे को बढ़ा के दे देना। पिछले साल जो है इंडिया ने राइस, शुगर और ऑनियंस को एक्सपोर्ट किया था, वो भी तब जब दुनिया भर के अंदर इसकी किल्लत थी, और इंडिया ने भी लगभग सबको मना कर दिया था, और नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी थी। खैर, वहां अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ देखेंगे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यार कोई बात नहीं, पड़ोसी है, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। उन्होंने अंडे मंगाए तो भाई साहब ये पूरी फिगर जो है वो उठाकर देख लो। अंडे और आलू, अनियंस, प्याज, चावल, गेहूं, दाल, चीनी, ये सब क्वांटिटीज आपके पास मीट्रिक टन्स और नंबर्स के अंदर हैं, आप उठाकर देख लीजिए। और ये सारी की सारी चीजें अलाउ कर दी गई हैं कि ठीक है मालदीव जा सकता है। यहां भारत सरकार का बड़ा दिल देखने को मिलता है और डिप्लोमेटिक टॉलरेंस देखने को मिलती है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े पड़े गांठ पड़ जाए। ये छोटी सी एक बात हमारे हर भारतीय को लगभग पता होती है, इसलिए हम लोग पंगे लेते नहीं है। यहां अगर आप देखोगे पंगे ले रखे हैं, और जानबूझकर तगड़े वाले पंगे ले रखे थे, और उसके बाद शर्म नहीं आई इंडिया को लेटर भेजते हुए कि भाई साहब थोड़े से है ना प्लीज ये आटा, दाल, चावल भेज देना, खत्म हो रखी है। यहां इंडिया और पंगे ले सकता था, कहता मैं नहीं भेज रहा,
जो उखाड़ना उखाड़ लो।